बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम पेन टूल का इस्तेमाल सीखेंगे और देखेंगे कि पेन टूल की मदद से हम क्या चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली व्यूअर्स, पेन टूल एक आर्ट टूल है जिसकी मदद से आप डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इस वक्त व्यूअर्स आपके सामने हमारा वर्किंग एरिया क्लियर है। पेन टूल आपको टूल बार में टॉप से अगर बॉटम पे आए तो व्यूअर्स आपके पास ये 5वां ऑप्शन है और इसका जो शॉर्टकट की है वो है पी। व्यूअर्स, पेन टूल के जो हमारे पास बटन है इस पर अगर हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करें तो इसका सब मेन्यू अपीयर हो जाता है जिसमें 3 ऑप्शन मजीद हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिल वक्त हमने पेन टूल को सिलेक्ट किया और इसकी स्ट्रोक जो हमने रखी है 1 की रखी है। व्यूअर्स, बेसिकली ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप क्लिकिंग के ज़रिए कोई इमेज ड्रा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कैक्टस ड्रा करना है तो मैं एक मरतबा क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, एक आपको छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है, हम इसे एंकर पॉइंट कहते हैं। व्यूअर्स, अब जहाँ मैं दूसरी जगह क्लिक करूँगा यहाँ पहले एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट तक ऑटोमेटिकली एक लाइन ड्रा हो जाएगी। व्यूअर्स देखिए, एक लाइन जो है वो ड्रा हो गई है। इसी तरह व्यूअर्स, मैं इसको मज़ीद जो है वो जहाँ पर ले जाके मैं क्लिक करता जाऊँगा, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ लाइन ऑटोमेटिकली ड्रा होती जा रही है। और उसके लिए व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि एंकर पॉइंट जो है वो मज़ीद ऐड होते जा रहे हैं। तो इस तरह व्यूअर्स आप क्लिकिंग के ज़रिए कोई भी शेप, स्पेसिफाइड शेप जो आप ड्रा करना चाहते हैं वो आप ड्रा कर सकते हैं। ये कोई बहुत अच्छी ड्राइंग मैंने ड्रा नहीं की, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। व्यूअर्स, बेसिकली लास्ट एंकर पॉइंट पे जब हम इसे मिला देते हैं पहले एंकर पॉइंट से तो आपको यहाँ पे पेन के साथ एक छोटा सा सर्कल नज़र आता है। व्यूअर्स, ये ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ 200% पे ताकि आपको ऑब्वियस हो सके। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप लास्ट कर्सर पॉइंट के पास आते हैं, एंकर पॉइंट के पास आते हैं तो एक सर्कल बन जाता है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली मेरी इमेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। व्यूअर्स, मैं इसको दोबारा से जूम आउट कर देता हूँ। हमने ये जो कैक्टस ड्रा किया है व्यूअर्स, बेसिकली ये हमने स्ट्रेट लाइन्स की मदद से ड्रा किया है। व्यूअर्स, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की मदद से ही नहीं काम कर सकते बल्कि हम कर्वी लाइन्स की मदद से भी इमेजेस को ड्रा कर सकते हैं। इसके लिए व्यूअर्स मैं सारे इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट का बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से मैं अपना पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और व्यूअर्स पहला पॉइंट पर क्लिक करने के बाद मैं दूसरे पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और जब क्लिक करूँ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बल्कि इसे क्लिक को छोड़ूंगा नहीं बल्कि क्लिक को प्रेस किए रखते हुए अगर मैं अपने माउस के कर्सर को राइट और लेफ़्ट पर लेके जाता हूँ तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैं किसी भी शेप की लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से भी मैं इसकी शेप को कोई ख़ास जो है वो एंगल दे सकता हूँ। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैं अब जब मैं क्लिक करता हूँ तो माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस रखता हूँ और उसके बाद अपने कर्सर को राइट और लेफ़्ट पर जब मूव करता हूँ तो वो कर्व बन जाता है उस लाइन का। तो मैं इस तरह से व्यूअर्स कोई भी ख़ास शेप जो कि मुझे ड्रॉ करनी है, जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं होनी चाहिए बल्कि मैं समझता हूँ कि वो कर्वी लाइन में होनी चाहिए, तो मैं उसे ड्रॉ कर सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ। और व्यूअर्स, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये जहाँ जहाँ मैंने क्लिक किया एक एंकर पॉइंट वहाँ पर जनरेट हो गया है। अगर मैं इनमें से किसी एक एंकर पॉइंट को जो है वो एडिट करना चाहता हूँ तो इसके लिए व्यूअर्स हमारे पास सब सिलेक्शन का टूल मौजूद है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट पर आके जिसे मैंने एडिट करना है क्लिक करता हूँ और प्रेस किए रखता हूँ इसे। और व्यूअर्स, मैं इसका एंगल मज़ीद जो है वो मॉडिफाई कर सकता हूँ, मज़ीद मैं इस एंगल को चेंज कर सकता हूँ जैसा कि मैं चेंज करना चाहूँ। इसे हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। फाइन ट्यूनिंग की मदद से सब सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके मैं किसी एक एंकर पॉइंट को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई नया एंकर पॉइंट इमेज कंप्लीट होने के बाद एंकर पॉइंट ऐड करना चाहें तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पास फ्लाई आउट मेन्यू में से ऐड एंकर पॉइंट का टूल मौजूद है। आप जहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ पे एक एंकर पॉइंट जो है ऐड हो जाएगा। व्यूअर्स देखिए, यहाँ पे पहले ये एक एंकर पॉइंट है और ये एक एंकर पॉइंट है। मैं यहाँ इसके दरमियान में क्लिक करता हूँ तो एक नया एंकर पॉइंट जो है वो जनरेट हो गया। व्यूअर्स, इसी तरह से अगर आप एंकर पॉइंट्स को रिमूव करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं आप उसे डिलीट एंकर पॉइंट की मदद से। मसलन मैं इस एंकर पॉइंट को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैंने इसे रिमूव कर दिया, या मैं इस एंकर पॉइंट को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैंने रिमूव कर दिया इसे। व्यूअर्स, इस तरह से आप एंकर पॉइंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। और समटाइम आप अगर आपने स्ट्रेट लाइन की मदद से कोई शेप ड्रा की है और आप उसे कर्व में लाना चाहते हैं तो कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब मैं जब इसे यहाँ पे लाता हूँ मैं इस पर क्लिक करके प्रेस करके इसकी शेप को चेंज कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स, इस तरह से हम पेन टूल की मदद से
डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं।